नमस्कार। बिलाल, नईम, कैफ और अयान संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने के खेल में मार दिए गए। अयान अभी सिर्फ 16 साल का था। ठाकुर योगी आदित्यनाथ की सरकार में संभल के सिविल जज आदित्य सिंह ने 2 घंटे में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का फैसला सुना दिया। 2 दंगों की तस्वीर आज मैं आपको दिखाती हूँ। पहले दंगे की तस्वीर बहराइच की है। इसमें हाथ में लाठी डंडा लेकर हिंदुओं की भीड़ गोपाल मिश्रा की मौत के बाद बहुत गुस्से में है और मुस्लिमों की दुकानें जलाने निकली है। पुलिस बीच में खड़ी दिख रही है। पुलिस इनको रोकती तक नहीं है। ये लोग मुस्लिमों की दुकानें और गाड़ियां जला रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर संभल की है। संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का विरोध कर रहे मुस्लिमों पर पुलिस गोलियां चला रही है। ये अंतर है। सरकार के काम करने के तरीकों में ये अंतर है। एक तरफ पुलिस गोली मार रही है, दूसरी तरफ उसी पुलिस की बत्ती गुल है। दोस्तों, भारत देश के अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1 करोड़ 9 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अदालत ने मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज के लिए बिजली जैसी फुर्सत दिखाई। 19 नवंबर को सुबह 11 बजे चंदौसी जिला कोर्ट में केस दायर किया गया। दोपहर 1 बजे सुनवाई हो गई। शाम को 4 बजे कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का फैसला सुना दिया। शाम 5:30 बजे कोर्ट कमिश्नर संभल के जिलाधिकारी से मिल गए। शाम 6 बजे कोर्ट कमिश्नर खुद सर्वे के लिए शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। रात करीब 7:30 बजे सर्वे हो गया। सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश की आम जनता के चप्पल घिस जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते। आम आदमी के केस सुलझाने में जजों को मजा नहीं आता है, लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने में जज साहब कितनी जल्दी में रहे होंगे, आप खुद सोचिए जरा। मुस्लिम पक्ष को सुना तक नहीं और सर्वे के आदेश दे दिए। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है। अब इस केस के वकील साहब के बारे में जान लीजिए। वकील साहब का नाम है विष्णु शंकर जैन। अब जैन साहब को न मस्जिद से मतलब है, न मंदिर से मस्जिद मतलब है। जैन धर्म में 24 तीर्थकरों में से 4 तीर्थकरों की पूजा होती है, लेकिन यह भाई साहब मुसलमानों की मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। जब ये मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने के लिए जा रहे थे तो इनके पीछे चल रही भीड़ क्या कर रही थी जानते हैं? इनके पीछे चल रही भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रही थी। क्या जज साहब ने यह परमिशन दी थी कि सर्वे के टाइम पर जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे? क्या इसके पीछे मुस्लिम समाज को उकसाने और दंगा कराने की कोई मंशा नहीं है? जिस उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद के मामले बेहद सेंसिटिव श्रेणी में आते हैं, उस उत्तर प्रदेश में जज ने बिजली की रफ्तार से ऐसा सेंसिटिव फैसला आखिर क्यों सुनाया? पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानून की देवी की आंखों से पट्टी क्या कानून की देवी की रूप सज्जा संवारने के लिए अटवाई थी? क्या आदरणीय जज साहब को समाज का ताना बाना समझ में नहीं आता है? इतनी जल्दबाजी हुई क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई बॉडी ये जिलों में इस तरह के जजों के फैसलों पर नजर रखती है? सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्या तुरंत तत्काल ये फैसला सुनाने की कोई जरूरत थी? क्या जज की गलती से 5 नौजवानों की हत्या हुई? इन सवालों के जवाब क्या कोई अदालत देगी और इतनी तेजी से देगी? क्या सुबह केस दाखिल किया, दोपहर में फैसला सुना दिया जाए और शाम को 5 नौजवानों के हत्यारों को सजा सुना दी जाए? क्या है ऐसी कोई कोर्ट? दोस्तों, इन बच्चों के माँ बाप अगर केस लड़ने के लिए जाएंगे ना, तो इन्हीं जजों की कोर्ट में एक केस 100 सालों तक पेंडिंग पड़ा रह सकता है। मस्जिद के नीचे से मंदिर कहीं भागा तो जा नहीं रहा था। 5 मुस्लिम नौजवानों की हत्या हो गई और इस हत्या के जिम्मेदार सीधे सीधे फैसला सुनाने वाले जज साहब और उत्तर प्रदेश की सरकार है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आम आदमी से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक हिंदू मुसलमान का ऐसा जहर घोल दिया गया है कि कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। भारत का कानून प्लेस ऑफ वर्शिप लॉ 1991 में यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी भी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या ऐसा कोई प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल की सजा तक में जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों, ये कानून कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में लेकर के आई थी। मुगलों ने भारत पर 500 सालों तक राज किया है। बाबर ने न जाने क्या क्या बनवाया है, क्या क्या तोड़ा होगा। क्या आज भारत में रह रहे मुसलमान बाबर ने कैसे शासन किया और क्या और कैसे कैसे बनवाया, क्या क्या हटाया, उसके लिए जिम्मेदार है क्या? तो क्या अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाएगा? क्या कानून की आड़ लेकर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले ऐसे ही लोगों को मरवाते रहेंगे और खुद मुस्कुराते रहेंगे?
संभल की शाही मस्जिद में जब वजू खाने का पानी निकाले जाने लगा तो मामला और ज्यादा बढ़ गया। यह अफवाह फैल गई कि मस्जिद के भीतर तोड़फोड़ चल रही है। उसके बाद लोग उग्र हो गए। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई जी? खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा है, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में किसी को भी दंगा करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन पिछले 1.5 महीने में 2 दंगे हो गए। बहराइच में 1 व्यक्ति मार दिया गया और संभल में ये 5 लोग मार दिए गए। जब किसी की योगी राज में दंगा करने की हिम्मत नहीं है तो फिर 1.5 महीने में 2 दंगे हो कैसे गए? पुलिस बहराइच में बिल्कुल ढीली थी, पुलिस संभल में बिल्कुल ढीली थी। आप सोचिए, संभल में मस्जिद के भीतर मंदिर खोदा जा रहा था और फोर्स गायब थी। जो फोर्स अब लगाई गई है वो मस्जिद में मंदिर की खोज वाले दिन कहां थी? मैं गारंटी देती हूं कि जिस कट्टे से 5 मुस्लिम लोग मारे गए हैं वो कट्टा चलाने वाले कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि जितना मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को जानती हूं, वो आरोपियों को पकड़ते समय एक अदद देसी तमंचा जरूर बरामद करती है। देसी तमंचे के खेल में तो यूपी की पुलिस का कोई जवाब नहीं है। क्या मुसलमान मस्जिद के सर्वे का विरोध करते करते खुद को गोली मार लेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि यह एक साजिश है। हत्या करने के लिए अलग से देसी कट्टों का इस्तेमाल किया गया है। ये संभल के कप्तान है, इनको सुनिए जरा। इनको तो परमवीर चक्र दिया जाना चाहिए, या फिर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस से निकालकर FBI में भर्ती कर दिया जाना चाहिए। भाई हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था? पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है तो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में ये FBI में जाने लायक हो गए। इनका दिमाग अब 10 FBI एजेंटों पर भारी पड़ रहा है। ये साहब जो चाकू नुमा सबूत दिखा रहे हैं वो दंगे से लेकर के आए हैं, लेकिन इनको इतना भी तमीज नहीं है कि किसी घटना से उठाए गए सबूतों को ऐसे रखा जाता है जिससे उस पर किसी और के फिंगरप्रिंट ना आने पाए। लेकिन कप्तान साहब को इसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जज साहब की तरह ये भी बड़ी जल्दी में है। उनको दंगे और 5 लोगों की हत्या की गुत्थी सॉल्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या इनको ये गुत्थी पहले से मालूम थी, या ये भी हो सकता है कि गुत्थी उलझाने वाले सॉल्व क्यों ही कराएंगे। संभल के SP हर जगह पर भाजपा नेता की तरह बात करते हुए दिखाई देते हैं। सर्वे के समय पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी? जब इतना सेंसिटिव मामला था तो ड्रोन पहले से तैनात क्यों नहीं थे? इतना ईंट पत्थर कहां से आया, कैसे आया? LIU कहां थी? नकाबपोश लोग कहां से आ गए? कौन थे ये लोग? इनको कुछ नहीं मालूम। इन सब सवालों पर ये बउआ बन जाते हैं। 19 तारीख को मस्जिद के भीतर सर्वे हुआ, बहुत शांति से सर्वे हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, परिणाम आ गए। परिणाम के बाद फिर से टीम सर्वे करने के लिए पहुंच गई। अब सोचिए, 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पुलिस के पास पर्याप्त समय था, सब कुछ शांति से निपटाया जा सकता था, सारे इंतजाम करे जा सकते थे, लेकिन शांति कायम नहीं रहने दी गई। इसके पीछे सोची समझी साजिश है। DM कप्तान के इतने बड़े फेलियर के बाद भी दोनों अपनी अपनी पोस्ट पर जमे हुए हैं। कप्तान की बयान सुनकर आपको लगेगा कि मामला कुछ और है, मसला वो नहीं है जो दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने में 2 दंगे हो गए हैं, वो भी बिना किसी बड़ी वजह के। सोचिए, दंगों की जमीन बनाई जा रही है, फिर दंगे हो रहे हैं। बटोगे तो कटोगे नारे की क्रोनोलॉजी समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ईश्वर दंगे में मारे गए 5 युवकों की आत्मा को शांति दे। नमस्कार।